क्या आप अपने उत्पाद या सेवाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं इंडियन बिजनेस पोर्टल पे? इस वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण प्रक्रिया से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले आपको इंडियन बिजनेस पोर्टल को खोलना है। उसके लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप कर सकते हैं indianbusinessportal.in। एक बार इंडियन बिजनेस पोर्टल आपकी डिवाइस पर खुल जाए, उसके बाद आपको इस विकल्प पे क्लिक करना है जो कि है रजिस्टर एज इंडियन एक्सपोर्टर। एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है क्रिएट योर कैटलॉग पर। एक और पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको अपना नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, एक पासवर्ड बनाना है और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आगे बढ़ने के लिए। अगले स्क्रीन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपको सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। अगले स्क्रीन में आपको अपने मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को डालना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अगले स्क्रीन में आपको अपना GST नंबर डालना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है ताकि आपके GST नंबर को सत्यापित किया जा सके, यानी वेरीफाई किया जा सके। अगले स्क्रीन में आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है और उसके बाद आपको ऐड कंपनी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस ड्रॉप डाउन से अपनी कंपनी के प्रकार का चयन करना है। उसके बाद अपनी कंपनी की लोकेशन यहाँ पर डालनी है, जिसके बाद स्टेट, सिटी और पोस्टल कोड स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे, लेकिन इनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। अगले स्क्रीन में आपको स्पष्ट करना है कि आपका व्यापार किस उद्योग से संबंधित है। उसको करने के लिए आप या तो यहाँ पर अपने उद्योग का नाम ढूंढ सकते हैं या फिर आप ड्रॉप डाउन में से उसका चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। अगले स्क्रीन में आपको बताना है कि इन प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया आपके व्यापार को सबसे अच्छे से प्रदर्शित करती है। तो यदि आप एक उद्यमी और निर्यातक हैं तो आप दोनों का चयन कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अगले स्क्रीन में कन्वर्ट नाउ पर क्लिक करिए। कन्वर्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद ये ओवरले खुल जाएगा। इस ओवरले पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये ओवरले खुल जाएगा। इस ओवरले पर आपको सिर्फ किसी भी एक डिज़ाइन थीम का चयन करना है। जो भी डिज़ाइन थीम आपको अच्छी लग रही है आप उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद आपको परेशान कर रहा होगा वो ये है कि आज अगर आप एक डिज़ाइन थीम का चयन करते हैं और कल को वो अगर आपको अच्छी नहीं लगती किसी भी कारणवश, तो क्या आप किसी दूसरी डिज़ाइन थीम का चयन कर सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ, आप किसी भी समय अपनी आवश्यकता अनुसार किसी दूसरी डिज़ाइन थीम का चयन कर सकते हैं। डिज़ाइन थीम का चयन करने के बाद ये ओवरले खुल जाएगा। इसके ऊपर आपको 2 इनपुट फील्ड दिखाई देंगी। पहला है स्टोर नेम और जो कि प्री पॉपुलेटेड भी रहता है। इसमें आपको अपने व्यापार का नाम डालना है और अगर इसमें आप कुछ परिवर्तन करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रचलित ब्रांड में डील करते हैं तो आप अपने ब्रांड के नाम से भी अपना स्टोर नेम रख सकते हैं। उसके नीचे आपको URL दिखाई देगा। पहला सवाल आता है URL क्या चीज़ है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हमें गूगल की वेबसाइट खोलनी है तो हम google.com टाइप करते हैं, या हमें इंडियन बिजनेस पोर्टल खोलना है तो हम indianbusinessportal.in टाइप करते हैं। उसी प्रकार अगर कल किसी व्यक्ति को आपकी इस डिजिटल कैटलॉग, आपकी इस ऑनलाइन स्टोर को खोलना है तो वो क्या टाइप करेंगे ब्राउज़र में, वो हम यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई देगा, इसको आप डिलीट करके अपने व्यापार का नाम डाल लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप अपनी डोमेन है आपके पास, उदाहरण के तौर पर व्यापार का नाम है ABC और उनकी अपनी डोमेन है abc.com या abc.in और वो चाहते हैं कि कल अगर कोई व्यक्ति abc.com टाइप करके अपने ब्राउज़र में वेबसाइट खोलना चाहे तो ये डिजिटल कैटलॉग जो हम बना रहे हैं या ये ऑनलाइन स्टोर जो हम बना रहे हैं ये खुले। क्या ये मुमकिन है? तो उत्तर है जी हाँ, वो मुमकिन है, परंतु ये प्रक्रिया आप अंत में करिएगा जब आपका डिजिटल कैटलॉग पूरी तरह से तैयार हो जाए। तब तक आप linker.store के सब डोमेन का उपयोग कर लीजिएगा जो कि हम अपने सदस्यों को निःशुल्क प्रदान करते हैं और वो जब तक चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। अपने स्टोर के नाम और URL में ज़रूरी परिवर्तन करने के बाद और टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के बाद क्रिएट स्टोर पर क्लिक कर दीजिए आगे बढ़ने के लिए। आपकी ऑनलाइन दुकान का सेटअप पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टोर सेटअप पर क्लिक करना है जानने के लिए कि आगे आपको क्या प्रक्रिया करनी है अपने ऑनलाइन स्टोर को कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए।
स्टोर सेटअप बबल पर क्लिक करने के बाद ये पॉपआउट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट योर कैटलॉग पर। क्रिएट योर कैटलॉग नाउ पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप जानकारी डालकर अपने उत्पाद या सेवाओं को अपलोड कर सकते हैं, परंतु अगर आप चाहते हैं बल्क में अपलोड करना तो वो विकल्प भी उपलब्ध है। चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से आप बल्क में प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट सेक्शन पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेफ्ट नेविगेशन पे कैटलॉग पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ये डाउन पॉइंटिंग एरो आपको सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए। एक विकल्प दिखेगा इंपोर्ट प्रोडक्ट एक्सएलएस CSV, इस पर क्लिक करिए। अगला पेज खुलेगा। यहाँ पर डाउनलोड इंपोर्ट सैम्पल फॉर्मेट आएगा। यहाँ से आप सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए एक्सेल फाइल का, उसमें जानकारी डालिए अपने उत्पाद और सेवाओं की। उसके बाद यहाँ पर आइए चूज फाइल पे क्लिक करिए और अपनी फाइल को अपलोड कर दीजिए। इस माध्यम से आप बल्क में अपने उत्पाद या सेवाओं को अपलोड कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इस सिस्टम इंटरफेस में जानकारी डालकर आप अपने उत्पाद को या सेवाओं को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा GI प्रोडक्ट का। तो अगर आप एक GI प्रोडक्ट में डील करते हैं तो तब आप GI प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप चयन करेंगे यहाँ पर आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर आप एग्रीकल्चर या कश्मीरी सैफरन में डील करते हैं तो आप इस प्रकार से उनका चयन कर सकते हैं और उसके बाद आपको GI सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बिना GI सर्टिफिकेट प्रदान किए हुए, बिना अपलोड किए हुए आप GI प्रोडक्ट्स को नहीं अपलोड कर पाएंगे। तो अगर आप GI प्रोडक्ट में डील करते हैं तो इस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप GI प्रोडक्ट में डील नहीं करते तो आप उस ऑप्शन का चयन मत करिएगा, उस पर टिक मत करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी और सब कैटेगरी दिखेंगी। इसमें से आपको एक कैटेगरी और सब कैटेगरी का चयन करना है। तो पहले आपको कैटेगरी का चयन करना है। उदाहरण के तौर पर फैशन अपैरल एंड फुटवेयर, और यहाँ पर हेयर बैंड का हमने चयन कर लिया। तो इस प्रकार से काफ़ी सरल प्रक्रिया है, आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ITC-HS कोड यहाँ पे स्वतः ही पॉपुलेटेड है, परंतु ये एडिटेबल है। तो अगर आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आप उत्पाद का नाम डालिए। उसके नीचे आपको यहाँ पर विकल्प दिखेंगे एक्सेप्ट ऑर्डर और एक्सेप्ट इंक्वायरी का। इनको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो अगर हम इस पेज को देखें, एक क्षण अगर आप देखेंगे और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको ये बहुत फेमिलियर दिखेगा। तो यहाँ पर एक उत्पाद है जिसको अगर हम चाहें तो खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का एक्सपीरियंस चाहते हैं अपने ग्राहकों के लिए अपनी डिजिटल कैटलॉग पे, जहाँ पर वो आके आपको ऑर्डर कर पाएँ, तो तब आपको इस विकल्प का चयन करना है जो है एक्सेप्ट ऑर्डर। परंतु अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है ऑर्डर लेना अपने ग्राहक से, लेकिन आप उनकी लीड यानी इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तब आप इस प्रकार का एक्सपीरियंस दे सकते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जहाँ पर वो आपके डिजिटल कैटलॉग पर आकर सेंड इंक्वायरी पर क्लिक करके आपको इंक्वायरी दे सकते हैं, इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि वो आपसे व्यापार करने के इच्छुक हैं। तो अगर आप इस प्रकार का एक्सपीरियंस चाहते हैं अपने ग्राहकों के लिए, तब आप एक्सेप्ट इंक्वायरी का चयन करें। अगर आप एक्सेप्ट इंक्वायरी का चयन करते हैं तो दो ऐसी स्पेशल फील्ड्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाती हैं। उसमें से पहली है डू नॉट शो प्राइस की। तो अगर आप इसका चयन करते हैं तब प्राइस ऑन रिक्वेस्ट दिखता है। अगर आप इसका चयन नहीं करते यानी इस पर टिक नहीं करते तब प्राइस दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो इस प्रकार से प्राइस ऑन रिक्वेस्ट दिखाई देगा। अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो कीमत दिखाई देगी, लेकिन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, वो फिर भी आपको इंक्वायरी ही भेजेंगे। सेलिंग प्राइस दोनों के लिए अनिवार्य है। अगर आप एक्सेप्ट इंक्वायरी का चयन कर रहे हैं या एक्सेप्ट ऑर्डर का चयन कर रहे हैं, दोनों केस में आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पर डालनी है। उसके बाद है यूनिट। अब यूनिट आप जो उत्पाद डाल रहे हैं उससे संबंधित रहती है, उसी के साथ साथ जो आप कीमत डाल रहे हैं उससे भी संबंधित रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ राइस अपलोड कर रहा हूँ तो राइस की मैं कीमत पर किलोग्राम भी डाल सकता हूँ, पर मेट्रिक टन भी डाल सकता हूँ। तो वो उत्पाद से संबंधित तो रहती है कि आप क्या उत्पाद डालें, उसके अनुसार आप यहाँ यूनिट का चयन कर रहे हैं, परंतु आप जो कीमत डाल रहे हैं उससे भी वो संबंधित रहती है, उससे भी उसका रिलेशन रहता है। तो इसलिए इसको समझ से ध्यान से डालिएगा। उसके नीचे मिनिमम इंक्वायरी क्वांटिटी है, यानी आप कितनी इंक्वायरी लेना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी की आपको कम से कम इंक्वायरी चाहिए, तो यहाँ पर आप वो संख्या डाल सकते हैं। इससे जो व्यक्ति छोटी क्वांटिटी आपसे लेना चाह रहा है वो आपको परेशान नहीं करेंगे इंक्वायरी करके। उसके बाद है समरी। यहाँ पर आपको संक्षेप में अपने उत्पाद के बारे में बताना है, उसकी
विशेषताएं क्या हैं, उसकी खूबियाँ क्या हैं, वो आपको यहाँ संक्षेप में बताना है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखनी है, कुछ पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट के माध्यम से, ताकि अगर कोई व्यक्ति इस जानकारी को देखे तो आसानी से उसको समझ पाए। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा जानकारी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके लिए अलग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है, जिसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। उसके नीचे आपको स्टॉक दिखेगा, यहाँ पर कम से कम 1 यूनिट डालनी होगी। अगर आप एक्सेप्ट इंक्वायरी वाला प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, अगर आप एक्सेप्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपके पास जितनी यूनिट्स हैं स्टॉक में वो डालिएगा। उसके बाद में आपको थ्रेशोल्ड दिखेगा, तो थ्रेशोल्ड री ऑर्डर लेवल होता है। तो जैसे जैसे ऑर्डर आता है, खासतौर पे एक्सेप्ट ऑर्डर के केस में, तो ये संख्या कम होती जाती है। तो इस 100 से 99 जाएगी, 98 जाएगी, इस तरह से कम होती रहेगी। और थ्रेशोल्ड 50 का जैसे हम लोगों ने यहाँ डाला है, तो जैसे ये 50 पे पहुँचेगी, सिस्टम ईमेल करेगा कि इस उत्पाद ने थ्रेशोल्ड को हिट कर दिया है, और उसके बाद हमें उसे रिप्लेनिश करना है, उसको इन्वेंटरी डालनी है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, जो भी हमें कार्य करना है वो हम कर सकते हैं। उसके नीचे है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। रिटेल बिजनेस के लिए एक रहता है, लेकिन B2B में आप ज़्यादा डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आप छोटे ऑर्डर लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, फुलफिलमेंट कैपेसिटी कितनी है इस उत्पाद की मंथली, वो कितनी आप फुलफिल कर सकते हैं वो बताना है। और आप ब्रांड में डील करते हैं, यानी ये उत्पाद किसी प्रचलित ब्रांड का है, तो आप ब्रांड का नाम डाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ ऐड ब्रांड पे क्लिक करना है, इस ओवरले पे ब्रांड का नाम डालना है, लोगो अपलोड करना है और उसके बाद सेव कर देना है। ब्रांड अपलोड हो जाएगी। उसके नीचे है लेबल। तो लेबल एक वर्चुअल स्टिकर है जिसको आप अपने उत्पाद पे लगा सकते हैं। उसके माध्यम से आप हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर कुछ विशेषता है उस उत्पाद की, जैसे उस पर आपको छूट दे रहे हैं या नया उत्पाद है, तो उस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। टैग्स का 2 बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला है जो सर्च होती है आपकी वेबसाइट पे। आज के समय अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो जो सबसे पहला कार्य हम करते हैं वो है वहाँ पर उत्पादों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। अब हो सकता है जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है, सटीक नहीं है, तो उस केस में आप टैग का उपयोग करके उनको और बेहतर बना सकते हैं। और टैग का दूसरा उपयोग है नेविगेशन के लिए। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर ये कैटेगरी और सब कैटेगरी जो आपको दिख रही हैं, ये नेविगेशन एलिमेंट्स हैं। इसमें भी आप उत्पाद टैग के माध्यम से दिखा सकते हैं। एक ही उत्पाद को मल्टीपल नेविगेशन आइटम में भी दिखा सकते हैं टैग के माध्यम से। उसके नीचे आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखेगा। यहाँ पर आप एक देश का चयन कर सकते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन का चयन कर सकते हैं, या तो आप ड्रॉप डाउन में स्क्रॉल करके चयन कर लीजिए, या फिर यहाँ पर नाम टाइप करिए और उसके बाद चयन कर लीजिए। उसके बाद है PDF एंड फाइल। तो यहाँ पर अगर आप अपने उत्पाद का एक ब्रोशर डालना चाहते हैं तो वो यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद है विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी को बहुत सारे सदस्य कंफ्यूज करते हैं उनकी व्यापार से, यानी उन्हें लगता है कि हम तो B2B बिजनेस में हैं तो वो B2B का चयन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी है। आपसे आपका व्यापार नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन सा व्यापार करते हैं, B2C करते हैं या B2B करते हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी को हम इस तरह से समझते हैं कि अगर B2C का एग्जाम्पल ले तो B2C का एग्जाम्पल है सुपरमार्केट, जहाँ पर आप जाते हैं और अगर आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी उत्पाद हैं आप सब उनको देख सकते हैं। उसमें से किसी को भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है जो कि किसी एक्सक्लूसिव व्यक्ति को ही दिखाई जाएंगे। हर चीज़ हर एक कोई खरीद सकता है। तो वो एक B2C विजिबिलिटी का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आपकी ऑनलाइन स्टोर पे आ रहा है, आपके डिजिटल कैटलॉग पे आ रहा है, वो सारे उत्पाद देख सके और आपसे संपर्क कर सके या ऑर्डर आपको दे सके, तो तब आप B2C का चयन करिए। B2B का आप चयन तब करेंगे जब आप उत्पादों की को कुछ विशेष व्यक्तियों को दिखाना चाहते हैं। हर एक कोई जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उन्हें नहीं दिखाना चाहते, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों को आप अनुमति देंगे और उसके बाद ही वो उन उत्पादों को देख सकते हैं। तब आप B2B का चयन करिएगा। तो ये गलती मत करिएगा। बोथ का मतलब है वो सभी को दिखाई देता है, B2B और B2C को भी दिखाई देता है। उसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा जानकारी है जो आप उत्पाद के बारे में या सेवा के बारे में साझा करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, तो तब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डायमेंशंस एंड वेट दिखेगा। तो डायमेंशन एंड वेट का उपयोग होता है गणना करने के लिए डिलीवरी चार्जेस का। लेकिन अगर आप डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हैं, पहली चीज़, और डिलीवरी चार्जेस ग्राहक के
ऑर्डर के वजन के अनुसार लेना चाहते हैं तब ये आपके लिए उपयोग का है, अन्यथा ये आपके उपयोग का नहीं है, इसीलिए ऑप्शनल है। लेकिन हो सकता है कि जब आप अपने उत्पाद डाल रहे हैं उस समय ये जानकारी आपके पास नहीं हो, तो इसको बाद में भी डाला जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड वेरिएंट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना वेरिएंट डालना है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप इस प्रकार का उत्पाद डाल रहे हैं जहाँ पर अलग अलग विकल्प हैं एक ही उत्पाद के, तब आपको इस फीचर का उपयोग करना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है, बताना है कि क्या है बेसिस ऑफ वेरिएशन। उदाहरण के तौर पर यहाँ बेसिस ऑफ वेरिएशन है साइज, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ बेसिस ऑफ वेरिएशन बताना है और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को यहाँ पर डालना है। जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डालेंगे तो आप पहले स्मॉल लिखेंगे, कॉमा टाइप करेंगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा और फिर अगली वैल्यू डालेंगे। लास्टली आपको यहाँ पर SEO रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके लिए आपको मेटा टाइटल, कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन डालना है। ये भी हो सकता है कि जब आप अपने उत्पाद डाल रहे हैं ये जानकारी आपके पास नहीं हो, इसको आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आवश्यक जानकारी है क्योंकि इससे आपकी जो सर्च इंजन रैंकिंग है उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसको ज़रूर डालिएगा, लेकिन इसे बाद में भी डाला जा सकता है। लास्टली आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है, उसके लिए बहुत सरल प्रक्रिया है। आपको यहाँ पर इमेज प्लेस होल्डर पर क्लिक करना है, उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करना है जो पेंसिल की तरह दिखता है, जिससे आपका इमेज मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी व्यक्ति सीधा सीधा अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, वो नहीं करना है। यहाँ पर बेहतर रहेगा कि आप एक अपना फोल्डर खोल लें, या फिर हमने आपके लिए कई सारे फोल्डर्स यहाँ पर पहले से बना के दिए, उनका उपयोग करिए और फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए और टाइप करिए जो भी फोल्डर का नाम आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करिए, प्लस के बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद फोल्डर के अंदर इमेजेस को अपलोड करिए, अन्यथा होगा ये कि कुछ समय बाद आपका ये इमेज मैनेजर इतना ज़्यादा इसमें तस्वीरें आ जाएंगी कि आप इसका सही से आसानी से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अपलोड पे क्लिक करिए, उसके बाद तस्वीरों का चयन करिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपनी डिवाइस से सारी तस्वीरों का एक साथ चयन कर लीजिए और सारी तस्वीरें एक साथ आपके इमेज मैनेजर पे अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपको चयन करना है कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है, तो उसके लिए इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर को बताने के लिए यानी उसको चयन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, वही प्रक्रिया पेंसिल शेप्ड आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से चयन करेंगे कि कौन सी दूसरी तस्वीर होनी चाहिए, तो हम इसको चयन कर लेते हैं। उसके बाद हम चयन करेंगे कौन सी तीसरी तस्वीर होनी चाहिए और उसके बाद हम चौथी तस्वीर का इसी प्रक्रिया का फॉलो करते हुए चयन कर लेंगे। यहाँ पर 2 प्लेस होल्डर्स का हमने उपयोग नहीं करा है, यानी आप टोटल 6 तस्वीरें यहाँ डाल सकते हैं। तो अभी हमने 4 ही डाली हैं। क्या ये 2 खाली प्लेस होल्डर दिखाई देंगे? नहीं, कोई भी खाली प्लेस होल्डर नहीं दिखाई देगा। कम से कम एक तस्वीर डालनी है, और एक तस्वीर भी नहीं डालते तब प्लेस होल्डर दिखेगा, नहीं तो कोई भी प्लेस होल्डर नहीं दिखाई देगा। कई व्यक्ति पूछते हैं कि क्या आइडियल डायमेंशंस हैं, क्या सही डायमेंशन है तस्वीरों की, तो वो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं 800 बाय 1000 पिक्सल। सो 800 चौड़ाई है, 1000 ऊंचाई है तस्वीर की और 2 MB मैक्सिमम अलाउड साइज है। परंतु आपको कोशिश करनी चाहिए जो भी लोएस्ट साइज आप तस्वीर का कर पाते हैं बिना उसे ब्लरी किए हुए, बिना उसकी क्वालिटी को अफेक्ट किए हुए आपको वो करना चाहिए। यानी जो भी लोएस्ट साइज आप अचीव कर सकते हैं बिना तस्वीर को ब्लरी किए हुए, वो आपको टारगेट करना चाहिए। आइडियली KB में होनी चाहिए, 1 MB से भी कम होनी चाहिए एक तस्वीर, तभी आपका पेज हैवी नहीं होगा और वो आसानी से खुल जाएगा। एक बार आपने ये सारी जानकारी डाल ली, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपका प्रोडक्ट या सेवा अपलोड हो जाए। अपने उत्पाद या सेवा को अपलोड करने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करना है अपने सेलर पैनल के होम सेक्शन को खोलने के लिए। ये आपके ऑनलाइन स्टोर का होम सेक्शन है। यहाँ पर आपको आगे क्या क्या कार्य करने हैं अपने ऑनलाइन स्टोर को पूरा करने के लिए उसके सुझाव दिखेंगे। यहाँ सबसे पहला सुझाव है पब्लिश करें अपने ऑनलाइन स्टोर को। उसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है और आपका ऑनलाइन स्टोर पब्लिश हो जाएगा। मुबारक हो, आपने ऑनलाइन स्टोर बना लिया है अपने उत्पाद या सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए इंडियन बिजनेस पोर्टल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक और वीडियो का लिंक डाला हुआ है, कृपया उस वीडियो को देखिए समझने के लिए कि क्या गलतियां हैं जो कि आपके उत्पाद या सेवाओं को इंडियन बिजनेस पोर्टल पे प्रस्तुत होने से रोक सकती हैं। उन गलतियों को समझिए और किस प्रकार से आप उन गलतियों का निवारण कर सकते हैं, उन्हें फिक्स कर सकते हैं, वो जानकारी भी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके अलावा अगर आपको कोई सहायता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो इस नंबर पर या ईमेल ID पर
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही आपके उत्पाद या सेवाओं को इंडियन बिजनेस पोर्टल पे देखूंगा।